माननीय आशा वर्कर्स पर एक बात मुझे कहनी है कि उनका एक न्यूनतम मासिक मानदेय कम से कम 10,000। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाएं अब कर्मचारी की परिभाषा में आती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी संस्था है। न्यूनतम मजदूरी 17,334 से 21,215 तक है। इस प्रकार न्यूनतम मानदेय 18,000 तक का रास्ता साफ हो गया है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी महिला कर्मचारी हैं, चाहे 10 लाख आशा कार्यकर्ता हो, 20 लाख आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार आप लोगों को आज की इस खबर में बताएंगे कि आप लोगों के जो भी न्यूनतम मजदूरी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेट किया गया है, उसके बारे में आज आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि आप लोगों के हितों में काम आगे स्तर पर चल रही है। देखिए, आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार तमाम राज्यों में कर रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के प्रोटेस्ट में आगे आई है, क्योंकि सरकार तो ऐसी निंद्रा में सोई हुई है कि जगने का नाम ही नहीं ले रही है। जबकि आप लोगों की हर एक मांग जो है ऊपर तक पहुंच रही है, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लगातार तमाम खबरों में आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से संसद में आप लोगों की आवाज को उठाई जाती है, क्योंकि मीडिया कर्मी आप लोगों के हितों में लगातार जो अपनी जो चैनल पर मीडिया ट्रायल चलाते हैं, आप लोगों की मांगों को वो कहीं ना कहीं सटीक जानकारी जो है तमाम विभाग से लेकर के संसद ही नहीं बल्कि राज्यसभा लोकसभा सभी में आप लोगों की आवाज गूंजती है। तो आज की इस खबर में आप लोगों को बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, क्योंकि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी की जो मांग है, उचित वेतन आप लोगों की मांग है कम से कम 26,000 रुपए, एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट सरकार 10 लाख देने का काम करे। ये आप लोगों की जो प्रमुख मांग है, इसको लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लगातार आप लोगों को बता दें कि कुछ मांगों पर आप लोगों की सरकार की स्वीकृति हो गई है, जैसे कि आप लोगों को मेडिकल एम पॉलिसी सरकार ने देने का काम कर दिया है, सप्ताह में छुट्टी आप लोगों को मिल रही है, यहां तक कि राष्ट्रीय छुट्टी भी आप लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। बाकी जो आप लोगों की मांग है कि उचित वेतन, भविष्य निधि, ईएसआई अनुकंपा सहित आप लोगों को रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी का लाभ मिले, इसको लेकर के रास्ता साफ हो चुका है। क्लियर आपको दिखाएंगे आज की इस खबर में कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीनियर है, उन्होंने क्या कुछ आप लोगों के हितों में कहा है। क्योंकि महिला कर्मचारी लगातार जो जिस चीजों से जूझ रहे हैं, सरकार की जो भी सरकार उनकी अधिकारियों के साथ जो हनन कर रही है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने वाला है, वो बहुत ही सटीक और सही आदेश होने वाला है। लगातार खबरों में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। अभी आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर के आप लोगों के हितों में बड़ा ऐलान होगा, नहीं तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते रह जाइएगा, सरकार आप लोगों की नहीं सुनेगी, क्योंकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। क्योंकि मीडिया कर्मी ही एक ऐसा स्रोत है जो आप लोगों की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि आप लोगों ने जो कोरोना के समय में काम किए हैं, उसका डंका देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में बजता है। और सरकार कैसे उस क्या कहते हैं महामारी में आप लोगों ने कैसे बिना भय बिना डर के, क्योंकि मौत की डर सबको होती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों की बिना परवाह किए हुए आप तमाम वैसे क्या कहते हैं मरीजों के संपर्क में गए, जिससे आप लोगों को भी हो सकता था, आप लोगों की भी जान जा सकती थी। लेकिन सरकार ने आप लोगों के हितों में जो है उस समय में भी कुछ किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 2016-17 से कोई भी मानदेय में इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब एक आप लोगों की न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि मनरेगा कर्मचारियों को जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनको भी अभी के समय में 500 से 600 रुपया मिलता है। ऐसी हालात में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश और मतलब एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जब एक मतलब मनरेगा के मजदूर को जब 400 से 500 रुपया मिलता है, मतलब महीने का उनको 15 से 16,000 मिलता है। ऐसी स्थिति में जो महिला कर्मचारी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम करती है, ऐसे में उनकी जो वेतन होनी चाहिए स्टैंडर्ड लेवल की, अभी जो बाजार दर महंगाई दर के हिसाब से होनी चाहिए, जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है, ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि एनएचएम और आईसीडीएस के अधिकृत में एक जो है एग्रीमेंट हुआ था कि 60% रेशियो जो है वो केंद्र सरकार का होगा और जो स्क्रूटनी के तहत जो है 40% राज्य सरकार का होगा। तो उसको दोनों को जोड़ करके आप लोगों को ब्लॉक स्तर पर देने की बात कही
कही गई, उसका विरोध हुआ। इसीलिए जो है आप लोगों को जिला स्तर से ही सरकार देने का काम करे, इसको लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और आप लोग लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का जो आदेशानुसार आया है उसके बारे में आपको खबर में बताते हैं। लगातार आप लोगों को बता दें कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एमडीएम, रसोईया सहित एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए, आप लोगों के हितों में लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और कुछ कुछ विभागों को लेकर के काम शुरू हो गया है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम हर खबर में आप तमाम महिला कर्मचारियों के विभागों का नाम लेते हैं ताकि सरकार को इस बात पर भी लगे कि इनका भी मानदेय कहीं ना कहीं जो है अभी के समय में बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने महिला के दर्द को समझते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। आप लोग जिस तरह से अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, आप लोगों को कई महीनों से मानदेय तक नहीं मिला है, जिसको लेकर के सरकार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने आप लोगों का दर्द समझते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुआ था, जो केस फाइल हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने कहा है क्योंकि अब आप तमाम महिला कर्मी कर्मचारी के परिभाषा में आते हैं, क्योंकि आप तमाम महिला कर्मचारी जो हैं आप लोग अब जो है कर्मचारी के परिभाषा में आते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र सहित एनएचएम और आईसीडीएस के जो भी सरकारी संस्था है न्यूनतम उनकी वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है न्यूनतम मजदूरी 17,334 से लेकर के 21,215 तक है। इस प्रकार न्यूनतम मानदेय 18,000 का रास्ता साफ हो गया है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का जो है आप लोगों का पद जो है संवैधानिक पद घोषित होने से अस्थायी का रास्ता भी खुल गया है। महिला कर्मचारियों के संघ केंद्र सरकार को इस आदेश के कॉपी भेजेंगे। भेजने के बाद इसे 4 महीने बाद इसे लागू किया जाएगा। जबकि आप लोगों को बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश है उसके आप लोगों के संघ के जो भी हैं वो पर जो है ऊपर जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। उसके बाद जो है 4 महीने जो कागजी प्रक्रिया होती है उसमें लगेगी। इसके बाद आप ये जो है तमाम राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप लोगों को 18,000 रुपये मिलेगी और आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे चल करके और आप लोगों को जो है नियमित करने की बात भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, जो कि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिले और फिर आप लोगों को उचित वेतन के तौर पे कम से कम 18,000 रुपये अभी समय में मिलेंगे। एनपीएस का लाभ मिलेगा, मेडिकल एम पॉलिसी मिल ही गया है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, इसके बाद आप लोगों को ईपीएफओ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, अनुकंपा मिलेगा और आप लोगों को रिटायरमेंट के साथ साथ ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, जो सेवा में हैं, जो काम कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट हैं वो बैठे हुए हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर सेक्शन हिसाब से जो है इसको जारी कर दिया गया है कि 5 साल से लगातार जो अपने पद पर काम कर रहे हैं वैसे कर्मचारियों को जो है सरकार ग्रेजुएटी का लाभ देने जा रही है, जिसमें कुछ हिस्सा आप लोगों के सैलरी से कटेगा और बाकी जो हिस्सा है केंद्र सरकार अपने तरफ से, राज्य सरकार अपने तरफ से योगदान देगी।